हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो रखी होगी भाई। तो जैसा कि आपको पता है, कल एडमिट कार्ड आ गए हैं और आई थिंक आप सभी लोगों ने अपने एडमिट कार्ड देख लिए हैं। तो ये वीडियो स्पेशली भाई लास्ट मोमेंट की एक मेरी तरफ से छोटी सी एक गाइडेंस रहेगी कि आप एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करें। देखिए, मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रहा हूँ, जैसा आप करते आए हो ठीक है, बस एक छोटी सी टिप्स ले लीजिएगा। लास्ट मोमेंट है तो मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि देखिए लास्ट मोमेंट पे ना सबको एक सेल्फ डाउट रहता है कि मेरा होगा या ना होगा, एग्ज़ाम कैसा जाएगा, कैसा पेपर का लेवल आएगा। तो उससे थोड़ा दिमाग में प्रेशराइज रहता है कि कैसे क्या करना चाहिए। बट ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी गाइडेंस देना चाहूँगा अपनी तरफ से। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इम्प्लीमेंट कर लेना, बाकी कोई इश्यू नहीं है। आप 2x पे देख लीजिएगा वीडियो को। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपका एग्ज़ाम सेंटर से पहले भाई आधे घंटे 40 मिनट पहले आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाइएगा। एडमिट कार्ड फोटोकॉपी लेके, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल आधार कार्ड और 2 फोटो लेके आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे चले जाइएगा। हाँ जी, तो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच के भाई साहब अपने नॉर्मल ये नहीं देखना कि मेरे को ये भी पढ़ना है ये भी नहीं, बिल्कुल चिल रह के अपने थोड़ी देर वहाँ पे घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अपने रिवाइज नहीं करना, जो करना था कर चुके हो। अब एग्ज़ाम हॉल में जाके अब आप जब नॉर्मली पहुंच जाओगे, आराम से रिलैक्स करना, किसी से बात सबसे पहले जब आपका शुरू हो रहा है, पेपर शुरू हो रहे हैं, तो आपको ये नहीं देखना पेपर। जैसे मान लो 3 घंटे अपने पास, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन करने होंगे। पार्ट बी 20 क्वेश्चन करने हैं, पार्ट सी 20 क्वेश्चन करने हैं। अब जब पार्ट ए आपके पास ओपन होता है, देखिए मेरा पार्ट ए बहुत अच्छा था, तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छे से क्वेश्चन कर ले जाऊंगा, चाहे कैसा भी आए, हार्ड मॉडरेट इजी। अब मेरे टाइम पे आया था मॉडरेट लेवल का, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा इजी था, ठीक ठाक था। तो मैंने क्या किया था, मेरा 20 से 25 मिनट में पार्ट ए हो गया था, क्योंकि मेरी स्पीड अच्छी थी। तो इसलिए मेरे को वहाँ से बेनिफिट हुआ और मेरे को एक क्वेश्चन पे डाउट था, वो मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात यही है कि आप कोई भी क्वेश्चन जब अटैम्प्ट कर रहे हो, उस पर आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना नहीं है, क्योंकि आप उसमें और पजल होते जाओगे। क्योंकि अब वही है ना कि आपने मान लो अटैम्प्ट कर लिया, उस पर 2-3 मिनट और एक्स्ट्रा देते जा रहे हो, बट कोई कुछ ऑप्शन नहीं निकल के आ रहा है। तो इसका अच्छा है कि आप 2 मिनट दिया, आपने नहीं हुआ कोई नहीं, आपने मार्क फॉर रिव्यू किया, आगे के लिए देख लिया। अब पार्ट एक, अगर आप नॉर्मल भी स्टूडेंट हो तो ये मान के चलो मेरे को 30 मिनट तो देनी है। 30 मिनट, अगर आप मॉडरेट स्टूडेंट हो तो 30 मिनट दे सकते हो आप पार्टी को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सीधा बढ़ते हैं। अब मान लो कोई पार्ट बी करेगा, कोई पार्ट सी करेगा। बेसिकली मैं तो अपने सीरियल वाइज चलता हूँ। पार्ट बी पे पहुंचा मैं। पार्ट बी के लिए मैंने सोचा था कि मैं इसमें 40 to 45 मिनट्स दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उस टाइम पे पेपर का लेवल था बिल्कुल मॉडरेट टाइप का। मैं ये नहीं कहूँगा कि पेपर बहुत अच्छा आया था, पेपर बहुत अच्छा नहीं था। जैसा अब पेपर आ रहा है तो पेपर का लेवल अब अच्छा आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करूँ, क्योंकि उस टाइम पे कट ऑफ 108 नंबर तक गई थी। और अब जो पेपर हो रहे हैं उसकी कट ऑफ आप भी देख रहे हो 85-90 के समथिंग जा रही है। तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पेपर के लेवल को देख के अपनी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी में चेंज करना होता है। अब अगर आप मान के जाओगे कि मैं पार्ट बी में 15-16 क्वेश्चन करूंगा, अगर मान लो पेपर हार्ड आ गया, फिर अगर आप पेपर हार्ड है, मॉडरेट टू हार्ड है, तो आप 12 क्वेश्चन भी अच्छे से अगर कर लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 12 से 15 क्वेश्चन ट्राई करना, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले जो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, लाइक मान लीजिए किसी का एमपी है, क्वांटम है, क्लासिकल है, एटॉमिक, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब किसी का भी कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन है, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है और आपके कॉन्सेप्ट भी उसमें स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपके पास वो क्वेश्चन आ गए और आपने कर दिए, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो जो अगर कोई अननोन क्वेश्चन भी होगा ना, अगर आप ट्राई करने जाओगे तो आप उसमें अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कोई बेसिक सा क्वेश्चन आ गया, तो अगर मान लो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, तो आप ये सोचोगे थोड़ा मतलब और क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे, तो इजी क्वेश्चन भी नहीं बना पाओगे आप। तो सबसे पहले जो आपके बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है ना भाई, 3-4 सब्जेक्ट कोई भी बहुत अच्छे हैं, अगर आप उसमें से ट्राई करो कि आप 80 to 90% क्वेश्चन वहाँ से बना पा रहे हो। अब मान लो आपने बना लिए, आपके 10-12 क्वेश्चन हो गए। अब बात मान लो 3 क्वेश्चन पे आपको डाउट है, 3 क्वेश्चन आप मार्क फॉर रिव्यू कर लो। अगर आपने थोड़ा बहुत सोल्व भी किया ना, देखिए एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप जिस पेपर में सोल्व कर रहे हो ना जो क्वेश्चन, उस पेपर को आप अपने ध्यान से रखिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप ये नहीं कि शुरू से ही इस क्वेश्चन को सोल्व करने लगोगे। आप बस उसको रिवाइज करोगे, आगे का स्टेप
परस्यू करोगे आगे कि भाई हाँ मैं यहाँ पे अटक रहा था तो मैं इससे आगे क्या कर सकता हूँ। अगर शुरू से करने बैठे तो वही 5 मिनट आपने पहले दी, 5 मिनट अब दोबारा दोगे तो दुगनी मिनट लग गई ना, तो दुगनी मिनट लगेंगी तो कोई फायदा नहीं है। तो वो पेपर आप संभाल के रखना, उसको ये नहीं कि इधर उधर कर दोगे तो दिक्कत आएगी। अपने संभाल के रखो। हाँ मेरा ये 13th क्वेश्चन था, मैंने इस पे ये किया था तो साइड में रख दिया, उसके पीछे नीचे कोई भी क्वेश्चन था उस पर सर्कल मार लो और ये रख लो। अब और शीट आपको मिलती रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, शीट की कोई दिक्कत नहीं है कि शीट आप लेते रहोगे, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, अब आपके 12-13 क्वेश्चन हो गए, वहां से भी आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, अब आपके पास टाइम काफ़ी बच रहा है, 80 to 90 मिनट्स बच रहे हैं, मतलब और भी ज़्यादा मिनट बच रही है, बट लास्ट की मैं ये कहूँगा 15 से 20 मिनट अपनी पॉकेट में रखो, क्योंकि ये इस टाइम पे आप क्या है कि आप रिवीजन करोगे फास्ट की, जो जो क्वेश्चंस किए मेरे को, ठीक है, वो बात की बात है। अभी मैं पार्ट सी पे आता हूँ। देखिए पार्ट सी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपके फिजिक्स पेपर का, क्योंकि पार्ट सी एक क्वेश्चन ये लगा लो 5 नंबर कैरी करता है, और 5 नंबर का मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आपने 10 क्वेश्चंस भी कर लिए ना वहां से, तो आप 50 नंबर लेके जाओगे, मतलब आधी। जब अब अगर आप पार्ट सी पे जाओगे तो सिंपल सी बात है, टैक्टिस हमें जो स्ट्रेटजी हमें वही रखनी है कि सबसे पहले जो हमारे मोस्ट बढ़िया वाले सब्जेक्ट से हमें उनके क्वेश्चंस उठाने और ओवर अटेम्प्ट से बचना है। मेन इंपॉर्टेंट यही बात है। जब तक आप श्योर नहीं हो जाओगे मेरे जो क्वेश्चंस कर रखे हैं वो बिल्कुल सही हैं, ओवर अटैम्प्टिंग से बचना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल बॉर्डर पे और मतलब आप ये मान लो कि आपने अटैम्प्ट किए और इतने ही रखे हैं 80-90 नंबर का, और उस पर भी आप आगे ट्राई कर रहे हो ओवर अटैम्प्ट करने की, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप कट ऑफ से बहुत नीचे गिर जाओगे। फिर जब तक आपके 80-90 पे चांसेस हैं, बट अगर आपने ओवर अटैम्प्ट किया और वो क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके कोई चांसेस नहीं रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पार्ट सी में, देखिए सिंपल सी बात है, पार्ट सी आपको सिलेक्शन दिलवा के ही रहेगा। अगर आपने 6-7 क्वेश्चंस भी अच्छे से निकाल लिए तो वहाँ से, क्योंकि आपको पार्ट ए पार्ट बी भी तो मार्क्स दे रहे हैं ना, पार्ट सी में से अगर आपने 7-8 क्वेश्चंस निकाल लिए तो बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो। देखिए पार्ट सी में सिंपल सी बात है, जो इजी क्वेश्चंस होंगे वो मान लो यहाँ तो एटॉमिक एंड मोलिकुलर से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, एक न्यूमेरिकल टेक्निक से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेगा सीधा, सॉलिड स्टेट से सीधा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस तो आपको फिक्स रहेंगे कि हाँ ये 3-4 सब्जेक्ट के तो 3-4 क्वेश्चंस तो रहेंगे, तो उन पे सबसे पहले आपको अटैम्प्ट करना है उनको। और मेन बात यही है कि आप है ना, अब मान लो आपने कर लिए क्वेश्चंस, अब आपके पार्ट ए के भी हो गए, पार्ट बी के भी, पार्ट सी के भी। अब मैंने बीच में वही बताया था कि शीट को आपको रखना है संभाल के, ये नहीं कि मैंने इधर उधर कर दी तो फिर दोबारा से करने लग गए। अब बात आती है कि आपको मान लो क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं जितने आपसे हो रहे थे, अब अगर आप श्योर हो कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन मैं अच्छे खासा मेरे अटैम्प्ट हो गए हैं, तो आपको ओवर अटैम्प्ट नहीं करने हैं, आप उनको ही रीचेक कर लीजिए। जो आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे थे उनको वापस से चाहिए, अगर क्योंकि उस टाइम पे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो रखे होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, और आप अगर उनको दोबारा से करने की कोशिश करोगे तो आपके वो क्वेश्चन सही भी होंगे। तो इससे बढ़िया है ना कि भाई जितने आपने कर रखे उन पे आप कॉन्फिडेंट रहो, ओवर अटेम्प्ट मत करो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मान लो आपके 80-90 क्वेश्चंस 80-90 नंबर मार्क्स का हो गया है, आपको 5 क्वेश्चंस पे 50-50 कर दिया आपने कि ये 2 ऑप्शंस में से एक आएगा, तो मैं कहूँगा भाई 5 क्वेश्चंस में से आप ले लो, रिस्क ले लो। अगर आपके 2-3 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस भी ठीक हो गए ना तो बहुत बेनिफिट में चले जाओगे, तो उस टाइम पे आप ले सकते हो। बट जब आपको ये हो कि हाँ 50-50 है यहाँ पे, ये नहीं कि आप बिल्कुल रफ एस्टिमेट मार रहे हो, तुक्के मार के आ रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है, आप नेगेटिव नंबर खा लोगे। तो ये बातें सब आप अपने दिमाग में रखना है। एक फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि आप जब माउस से क्लिक करोगे ना भाई, माउस से क्लिक करोगे तो वो ध्यान से रखना, क्योंकि जो सर्कल होता है ना वो थोड़ा ऊपर होता है और ऑप्शन थोड़ा नीचे रहता है, जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी नीचे रहेगी। तो आप ये सोचोगे ये जो सर्कल है ना ये पहले वाले का है, तो आप उसमें फंस सकते हो, आप आते हुए क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। देखिए मैंने भी एग्जाम दिए, मेरे से भी गलती हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये बातें आप माइंड में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये लास्ट मोमेंट पे ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको, सब कहेंगे ये क्वेश्चन कर लो, वो क्वेश्चन ऐसे करके आना है, बट जो एग्जाम जिसने दिया है वो एक्सपीरियंस कर सकता है इन चीज़ों को, और वही आपको बता सकता है, ठीक है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी कि टिक जो आपने क्वेश्चन का आंसर जो निकाला है वो एक बार देख लीजिएगा
कि हाँ मैंने सही टिक किया है या नहीं है। क्योंकि आप मान लीजिए आपका आंसर आ रहा है 10 क्वेश्चन में 20 भी है 30 भी है, तो आप मान लो दिमाग में चलता रहता आप गलती से 20 पे टिक लगा जाते हो। तो ये बात क्रॉस चेक एक बार जरूर कर लीजिएगा कि जो आपने ऑप्शन चूज़ किया जो आपके आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड देन गैस वर्क का मैंने आपको बता ही दिया है। और बाकी यही है कि ओवर अटेम्प्ट बहुत कम कीजिएगा, जो आप आते हैं उन पे कॉन्फिडेंट होके जाइएगा। बेसिक्स क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फ्री के नंबर देख के जाते हैं, बाकी बच्चों बहुत ज़्यादा छोड़ के आते हैं उनको, वो सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज के चक्कर में पड़ जाते हैं। बट 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बेसिक्स क्वेश्चन आएंगे अपने 11th-12th वाले भी, उनको जरूर अटेम्प्ट करना है। 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, प्रोबेबिलिटी का रहेगा, न्यूटोनियन मैकेनिक्स का रहेगा, तो वो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने हैं, नंबर दिला के जाएंगे आपको और बहुत बड़ी एडवांटेज देंगे। ठीक है भाई, इस वीडियो में मैं रखता हूं यही। बाकी ऑल द बेस्ट भाई, अच्छे से करके आना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चिल होके जाओगे, फोड़ के आओगे एग्जाम। और अभी से मत सोचना पेपर कैसा आएगा, हमें भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता पेपर कैसा आएगा। जैसा भी आएगा उसके अनुसार अपनी स्ट्रेटजी बनाना और वैसे ही अटेम्प्ट करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट और फोड़ के आना भाई अच्छे से एग्जाम।